इति श्रीमद्भागवत गीता का 10वें अध्याय का महत्व। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महत्व कहता हूँ, तुम श्रवण करो। बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिव जी के एक गण ने उस ब्राह्मण को मारा हुआ पड़ा देखा और फिर शिव जी ने जाकर कहा, हे स्वामी, आज मैंने यह चरित्र देखा है। इससे कौन सा पुण्य किया जिससे भली जगह मृत्यु पाई। उसको चारों बातें भली आ बनी है। एक बनारस क्षेत्र, काशी जी, गंगा जी का स्नान, संतों तथा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन। हे स्वामी, इसने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे इसको यह गति प्राप्त हुई। शिव जी बोले, भृगी, एक दिन यह ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव के दर्शन को जा रहा था। मार्ग में धूप की गर्मी के कारण उसका दिल घुटने लगा और चक्कर पाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में भृगणो नामक का गण आया। देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिवजी से कहा, हे भगवान, यह ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छित पड़ा है। शिवजी बोले, भृगणो, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे हुए थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्राह्मण का वाहन था। ब्रह्मलोक में मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को गांदने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस वर्ण हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उसी मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ। हंस ने कहा, हे नाथ, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिलते हुए थे, उनको गांग कर आया। इससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और आकाश से गिरा पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुन शिवजी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि, हे शंभु जी, कमलिनी से पूछो, वह कहेगी। कमलिनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में प्रगवती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा किनारे स्नान पर श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। ज्ञान पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप देकर कहा, अरे पापनी, तू कमलिनी हो जा। उसी समय मैं कमलिनी हो गई। तभी से मैं श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा यह तेज है कि मुझको लागने वाला काल होकर अचेत हो जाता है। हंस ने कहा, मेरा श्याम वर्ण कैसे श्वेत हो गए और तू इस कलिनी देह से छूटकर कैसे देवदेही पाएगी। तब कमलिनी बोली, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा उद्धार होगा। तब उस ब्राह्मण ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ कर अचेत हो जाता है। हंस ने कहा, मेरा श्याम वर्ण कैसे श्वेत हो गए और तू इस कलिनी देह से छूटकर कैसे देवदेही पाएगी। तब कमलिनी बोली, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा उद्धार होगा। तब उस ब्राह्मण ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया और उसे हंस तथा कमलिनी ने सुना। तब उनका उद्धार हुआ। हंस काले से श्वेत हुआ और वह कमलिनी देव कन्या हुई। महादेव जी बोले, यह वही गीता पाठी ब्राह्मण है जिसने कमलिनी और हंस को गीता का पाठ सुनाया था। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी,